नमस्कार दोस्तों, आपका अपने लाइफ मेडिकल चैनल पर स्वागत है। आज हम लाए हैं पार्ट 2 में दोस्तों 10 ऐसे कॉमन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और उनमें कौन सी दवाइयों का यूज़ होता है दोस्तों, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। कौन सी मेडिसिन किस बीमारी में, किस कंडीशन में देना होता है दोस्तों, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बहुत ही आसान भाषा में दवाइयों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। जैसे कि दोस्तों पहली बीमारी के बारे में बात करें तो यदि किसी पेशेंट को बवासीर अर्थात पाइल्स की समस्या रहती है दोस्तों, तब आप इस कंडीशन में पाइलेक्स टैबलेट दे सकते हैं और साथ में दोस्तों पाइलेक्स फूड ऑइंटमेंट भी लगाने के लिए दे सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हमें पेशेंट को पेट साफ़ करने के लिए दोस्तों कुछ दवाइयाँ देनी होती है। जैसे दोस्तों जब किसी पेशेंट का पेट नहीं साफ़ होता है तो उसे कॉन्स्टिपेशन बना लेता है दोस्तों। कॉन्स्टिपेशन के कारण ही दोस्तों उसे पाइल्स की समस्या हो जाती है। तब आप इस कंडीशन में दोस्तों अबियारिस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अबियारिस जो सिरप होता है आपके पेट को साफ़ करेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करेगा दोस्तों। जो आपको गैस, एसिडिटी, बदहज़मी की समस्या रहती है दोस्तों, उससे छुटकारा देगा दोस्तों और साथ में पाइल्स की समस्या को भी ठीक करेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं पाइल्स टैबलेट के उपयोग के बारे में बात करें तो आप पाइलेक्स टैबलेट को दोस्तों आप सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में दोस्तों आप पाइलेक्स फूड ऑइंटमेंट को भी लगा सकते हैं दोस्तों। और साथ में अबियर सिरप के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो आप सुबह शाम खाना खाने के बाद 10 ml दोस्तों आधे गिलास गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। दूसरे बीमारी के बारे में बात करें तो यदि किसी पेशेंट को पेट में कीड़े पड़ जाते हैं अर्थात स्टमक वार्म की समस्या रहती है, तब आप इस कंडीशन में दोस्तों आप एल्बेंडाजोल सिरप दे सकते हैं या एल्बेंडाजोल टैबलेट दे सकते हैं दोस्तों। इन दोनों में से कोई भी आप एक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। एल्बेंडाजोल सिरप के प्राइस के बारे में बात करें तो आपको 20 रुपये में और एल्बेंडाजोल टैबलेट के प्राइस के बारे में बात करें तो आपको 9 रुपये में दोस्तों किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। हमें दोस्तों कीड़ी की दवा हर 6 महीने के बाद जरूर खानी चाहिए दोस्तों। यदि किसी पेशेंट को डायरिया अर्थात बार बार दस्त की समस्या रहती है दोस्तों, तब आप इस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, इसके बारे में बात करें तो आप मेट्रोजिल टैबलेट दे सकते हैं या फिर ओफ्लॉक्स ओजेट दे सकते हैं दोस्तों। ओफ्लॉक्सासिन ओरिंडाजोल टैबलेट, इन दोनों में से कोई भी आप एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में दोस्तों आप लोपेरामाइड टैबलेट दे सकते हैं और साथ में डाइजेशन के लिए एंजाइम टैबलेट भी दे सकते हैं दोस्तों। और उस पेशेंट को गैस ना बने तब आप एंटी एसिड मेडिसिन दे सकते हैं, ओमिप्राजोल, पेंटॉप डीएसआर, कोई भी आप एक गैस की गोली दे सकते हैं दोस्तों। चौथे बीमारी के बारे में बात करें तो यदि किसी पेशेंट को पेट दर्द हो रहा है, उसे स्टमक पेन की समस्या रहती है, तब आप इस कंडीशन में पहले तो मेप्टाल स्पास टैबलेट दे सकते हैं और साथ में डाइजेशन के लिए एंजाइम दे सकते हैं दोस्तों। या उस पेशेंट को तब गैस बन रहा है तब आप ओमी टैबलेट अर्थात ओमिप्राजोल टैबलेट दे सकते हैं दोस्तों। यदि किसी पेशेंट का पेट दर्द ज़्यादा तेज हो रहा है तब आप इस कंडीशन में दोस्तों इंजेक्शन का उपयोग होता है, तब आप डायनापार इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं या ट्रामाडोल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं या सुपर पास या मेप्टाल स्पास इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। इन चारों में से कोई भी आप एक इंजेक्शन का उपयोग पेट दर्द के लिए कर सकते हैं दोस्तों। पांचवी बीमारी के बारे में बात करें तो यदि किसी पेशेंट को सूखी खांसी की समस्या रहती है, तब आप इस कंडीशन में दोस्तों 3 तरह के मेडिसिन का उपयोग करना होता है। पहला तो एंटीबायोटिक, दूसरा एंटी एलर्जिक, तीसरा एंटी एसिड मेडिसिन दोस्तों। एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो आप सिफिसिन टैबलेट, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट या लेवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट, इन तीनों में से कोई भी आप एक एंटीबायोटिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो आप लीवोसिट्रजिन या सिट्रजिन टैबलेट दे सकते हैं दोस्तों। और साथ में एक गैस की गोली भी देना होता है दोस्तों, आप ओमिप्राजोल या रैनिटिडिन टैबलेट, इन दोनों में से कोई भी आप एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अगर किसी पेशेंट को टैबलेट नहीं खाने का मन करता है, तब आप इस कंडीशन में दोस्तों सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो जिडक सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्लाइकोडिन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं या बेनिड्रिल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इन तीनों में से कोई भी आप एक सिरप दोस्तों सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। यदि किसी पेशेंट को बलगम वाली खांसी की समस्या रहती है अर्थात उसे वेट कफ की समस्या रहती है दोस्तों, तब आप इस कंडीशन में चुपचाप सिरप दे सकते हैं या ग्रेनिटस बीएम सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं या बेनिड्रिल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं या एमरॉक्स एलएस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इन चारों में से कोई भी आप एक सिरप का इस्तेमाल दोस्तों गीली खांसी अर्थात बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। किसी पेशेंट के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, उसकी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, उसकी हड्डियों में से कड़ कड़ की आवाज़ आती है, तब आप इस कंडीशन में दोस्तों ऑस्टियो कैल्शियम सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं या सिपकॉल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इन दोनों में से कोई भी आप एक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दोस्तों। यदि किसी पेशेंट को बार बार फोड़े फुंसी की समस्या रहती है, तब आप इस कंडीशन में दोस्तों 3 तरह के मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। पहला तो एंटीबायोटिक मेडिसिन देना होता है, दूसरा पेन किलर मेडिसिन, तीसरा एंटी एसिड मेडिसिन देना होता है दोस्तों। एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो आप डीएस टैबलेट, मामैक्स 625 टैबलेट, सिप्रोबिट टैबलेट, इन तीनों में से कोई भी आप एक एंटीबायोटिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन किलर टैबलेट के बारे में बात करें तो आप डाइक्लोफेनेक सोडियम टैबलेट,
जीरोडाल पी टैबलेट या जीरोडाल एसपी टैबलेट, इन तीनों में से कोई भी आप एक पेन किलर टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटासिड मेडिसिन के बारे में बात करें तो आप ओमिप्राजोल, रेनिटेडिन, इन दोनों में से कोई भी आप एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। यदि किसी पेशेंट को घाव लग जाए, उसे चोट लग जाए दोस्तों, तब आप इस कंडीशन में 3 तरह के मेडिसिन दे सकते हैं। पहला तो एंटीबायोटिक टैबलेट, दूसरा पेन किलर टैबलेट, तीसरा ओमी मेडिसिन दे सकते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो आप डीएस टैबलेट, 625 टैबलेट, सिपिक्जिम टैबलेट, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, इन चारों में से कोई भी आप एक एंटीबायोटिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन किलर मेडिसिन के बारे में बात करें तो आप जीरोडाल पी या जीरोडाल एसपी टैबलेट, इन दोनों में से कोई भी आप एक पेन किलर टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटासिड मेडिसिन के बारे में बात करें तो आप ओमिप्राजोल, रेनिटेडिन, पेंटाप डीएसआर, इन तीनों में से कोई भी आप एक एंटी एसिड मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों घाव को सुखाने के लिए। आखिरी बीमारी के बारे में बात करें तो यदि किसी पेशेंट को फैटी लीवर की समस्या रहती है, उसके लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों, तब आप इस कंडीशन में लिप 52 सिरप दे सकते हैं या लिप 52 टैबलेट दे सकते हैं दोस्तों। या तो सिरप या तो टैबलेट, इन दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं दोस्तों फैटी लीवर के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की 10 बीमारियों के बारे में और उस बीमारियों के कंडीशन में दोस्तों कौन कौन सी मेडिसिन का उपयोग होता है, इसके बारे में बात की दोस्तों। फिर भी दोस्तों आप इस दवा का प्रयोग आप अपने डॉक्टर व फार्मासिस्ट के अनुसार ही इस दवा का प्रयोग करें, खुद से इस दवा का प्रयोग ना करें दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आयुर्वेदिक और एलोपैथी दवाइयों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों।